नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ट्रेडर स्वागत है। कैसे हो आप सभी। मेरे पास कुछ दिनों से एक सवाल आ रहा है व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे कि सर क्या फिजिकल और ट्रेड टेस्ट एक साथ होगा। ये बहुत बड़ी बिग समस्या हो जाएगी अगर ये एक साथ हो जाएगा। तो डिपार्टमेंट इस पे क्या कहता है, सीआरपीएफ क्या एक साथ कंडक्ट कराएगा, वो सारी बातें इस वीडियो में देखने वाले हैं। विथ ऑफिशियल नोटिस देखेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल अच्छा लगता है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करने में देर मत करें। सब्सक्राइब कर दे, कोई पैसा नहीं लगने वाला। कमेंट बॉक्स में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन रखा है, उसमें जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम चलाते हो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे बड़ी समस्या है, अब देखो वीडियो स्टार्ट होने की शुरुआत में ही ये बात मैं कह देना चाहता हूँ कि देखो फोर्सेज में कभी भी कोई भी चीज किसी टाइम भी बदल सकती है। अभी फोर्सेस कह रही है कि हम इसको अलग अलग कराएं या एक साथ कराएं, तो मे बी ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। ये रिक्रूटमेंट रूल को चेंज कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल इस बात पे अडिग मत रहना, एकदम से फिक्स मत हो जाना कि सर इसमें तो अलग अलग बोला गया था एक साथ हो गया, या एक साथ बोला गया था अलग अलग हो गया। ये डिपार्टमेंट के हाथों में होता है, सीआरपीएफ के हाथ में है, या कोई भी जो रिक्रूटमेंट करा रहा है उसके हाथ में होता है। वो हमेशा रूल को बेंड कर सकती है, मोड़ सकती है। चलते हैं, सबसे पहले हम नोटिस को देखते हैं। अगर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है मोड ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन का मोड कैसे होगा वो देख लो मेरे भाई। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा गया द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी कंसिस्ट ऑफ, यानी कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस वो किससे बना होगा, तो सीबीटी होगा आप सभी का, जो कि कंडक्ट हो चुका है। आपका नेक्स्ट स्टेज क्या होने वाला है, पीएचटी पीईटी होने वाला है। उसके बाद क्या है, ट्रेड टेस्ट है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, फिर डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन जिसको डीएमई कहते हैं, और री मेडिकल एग्जाम, रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन जो फेल हो जाते हैं मेडिकल में उनके लिए होता है। अब उसके बाद इन्होंने बता दी कि कट ऑफ क्या रहेगी आपकी सीबीटी के लिए। यहाँ पर बता दिया कि 30% आप सभी के यूआर के लिए रहेगी, और यहाँ पर टेक्निकल ट्रेड्समैन के लिए 25% ईडब्ल्यूसी और ओबीसी के लिए रहेगी, और अदर कैटेगरी के 20% रहेगी। इस तरह से इन्होंने यहाँ बता दिया पाइनियर विंग के लिए 35% रहेगी, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के 33% रहेगी। ये सीबीटी के बारे में कहती है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस वाली पॉइंट में देखोगे, अगर आप नोटिफिकेशन खुद से खोल के देखना तो यहाँ पर देखना 14.3 पे अगर आप देखोगे क्या लिखा हुआ है, मेल एंड फीमेल कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन सीबीटी will be shortlisted state and union territory wise and category wise on the basis of their merit in CBT appearing in the next stage of the recruitment process। ठीक है, सीबीटी में जितना भी नंबर आएगा उसके आधार पे आप सभी को नेक्स्ट स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है द नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर द पीएचटी पीईटी विल बी अप्रोक्सीमेटली 8 टाइम ऑफ द वैकेंसी, यानी कि जितनी भी वैकेंसी रहेगी, टोटल वैकेंसी रहेगी, उसके 8 गुना लोगों को पीएचटी पीईटी के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, their merit in the computer based test and the number of candidate to be shortlisted for the trade test। फिर यहां से देखो ये लाइन क्लियर हो गई, यहां से लाइन क्लियर हो गई। अब उसके बाद देखोगे यहां पर अगर आप तो नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी शॉर्टलिस्टेड, पीएचटी पीईटी के लिए 8 गुना बच्चे बुलाया जाएगा, बुलाया गया है, उससे कहीं कहीं ज्यादा भी बुलाया गया है। द नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर द टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीएमई विल बी द अप्रोक्सीमेटली 2 or 3 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसी, यानी कि ट्रेड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आपसे 2 से 3 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक चीज मैं आपसे क्लियर कर दूं, अगर पीएचटी पीईटी के लिए 8 गुना बच्चों को बुला लिया गया, शायद ही बात है, आपने देखा रिजल्ट आउट हो चुका है, लिस्ट आउट हो चुकी है, 8 गुना बच्चों को बुला गया, ज्यादा बच्चों को बुलाया गया। अगर इन बच्चों का फिजिकल कराएंगे तो फिजिकल कराने के बाद अगर उनको ट्रेड टेस्ट कराना तो ट्रेड टेस्ट के लिए उन्होंने बोल रखा है केवल 2 से 3 गुना बच्चों को बुलाएंगे। अगर फिजिकल में ज्यादा बच्चे क्वालिफाई करते हैं, जैसे मान लीजिए कि जितने बच्चों को बुलाया गया, अब वो बच्चे 2 से 3 गुना ज्यादा बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं, हमें तो ट्रेड टेस्ट के लिए 2 से 3 गुना बच्चे ही चाहिए, एक सीट पे 2 लोग को चाहिए। तो क्या ये बताओ, क्या ये उसी टाइम पे रिजल्ट अनाउंस करेंगे और मेरिट बनाएंगे उसी टाइम पे? आप खुद सोचो, क्या वो जब फिजिकल कंप्लीट करके आओगे आप, क्या उसी टाइम पे ये मेरिट बनाएंगे और फिर उसके बाद रिजल्ट अनाउंस करेंगे, उसके बाद बोलेंगे कि 2 गुना बच्चों को हम ट्रेड टेस्ट से भेजेंगे, बाकी घर जाओ? तो ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। मगर यहाँ पर ये चीज पॉसिबल हो भी सकती है, ये जान लो, ये चीज पॉसिबल हो भी सकती है, क्योंकि सीआरपीएफ ने हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एसआई स्टेशन में कराया है ऐसा। तो वहां पर ये चीजें पॉसिबल हो सकती थी। पहले रिक्रूटमेंट प्रोसेस अलग अलग होता था, सेपरेट होता था, मगर वहां पर उन्होंने एक साथ करा दी थी। तो यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी बनती है, मगर ज्यादा चांसेस किसके हैं, मैं बोलूंगा कि 90% चांस है कि जो चीजें आपकी होंगी, पीएचटी अलग होगा और पीईटी अलग होगा। और यहाँ पर 10% में अभी भी चांस लूंगा कि दोनों चीज आप सभी की एक साथ हो सकती है।
यानी कि टेस्टेड और पीएचटी पीटी। तो इसमें आपको क्या करना चाहिए, आपको करना चाहिए, आपको पीएचटी तो कंप्लीट कर ही रहे हो, रनिंग वगैरह कर रहे हो, आप ट्रेड टेस्ट को भी साथ में लेके चलो, बिल्कुल भी इसको इग्नोर मत कर दो यार। सीआरपीएफ है, कोई भरोसा नहीं है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस फास्ट कर दिया, एक ही साथ सब कंप्लीट कराने की कोशिश कर दी गई, तो ऐसा चीजें हैं। तो वो नोटिफिकेशन तो हमें कहता है कि आज चीजें अलग अलग होनी चाहिए। पीएचडी के लिए 8 गुना बुलाया गया, फिर टेस्ट के लिए 2 गुना बुलाए जाएंगे, जब पीएचडी का रिजल्ट आएगा उसके बाद 2 गुना बच्चों को। मगर यहाँ पर हमने ट्रेनिंग शेड्यूल भी देखा, अक्टूबर में आपकी ट्रेनिंग भी करानी है, तो इतने लंबे प्रोसेस को बार बार रिफाइन करना, रिवाइंड करना, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो हो सकता है मे बी चांसेस ले सकते हैं एक साथ कराने के 10% से, तो दोनों संभावनाएं बन रही है। तो आपको क्लियर हो चुका होगा एकदम ऑफिशियली तरीके से, और मुझे लगता है कि मैंने अपना बेस्ट दिया आप सभी को सारी चीजें क्लियर करने में, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया हो तो बहुत बढ़िया, आपने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन रखा है, आप जुड़ जाना, वहां पर कुछ नोटिस वगैरह मिल जाते हैं आप सभी को। और चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, कोई पैसा नहीं लगता, प्लीज सब्सक्राइब करें, आप सपोर्ट करें हमें, और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो जहां पर भी आप ग्रुप में हो। चलिए फिर अभी के लिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।